फाइनेंस के लिए 15, 16, 22, 23 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 12, 13, 14 सितंबर को प्रयोग करके देखें, लाभदायी रहेगा। स्टूडेंट के लिए 1, 2, 28, 29 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए 10, 11, 24, 25 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 5, 6 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 3, 4 और 30 सितंबर का समय अपनी हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। 7, 8 सितंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, इस दिन ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। 17, 18, 19 सितंबर का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है, इस चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 1st और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, मंगल ग्रह जो है यहाँ पर मंगल का जो गोचर है ये आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इस समय अवधि के अंदर आपको आपके मित्रों से कुछ लाभ, नेम, फेम, धन इत्यादि प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए, प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी परचेज भी कर पाएंगे, परंतु अभी थोड़ा सा रुका जाएगा। प्रॉपर्टी आप इस समय में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने चाचा जी, ताया जी इत्यादि लोगों से अगर कुछ एडवाइस या धन लाभ लेना चाहते हैं तो उनसे भी कुछ धन लाभ आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर किसी कारण से आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या अपने मैटरनल अंकल आंटी से कुछ धन लाभ या कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी एडवाइस और धन लाभ यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एनिमी से भी आप इस समय में अपना कुछ ना कुछ लाभ निकाल लें, ऐसी व्यवस्था बनती हुई दिखाई देती है। हेल्थ अगर किसी प्रकार से पिछले समय में ख़राब रही थी तो इस समय अवधि में हेल्थ इंप्रूवमेंट होना यहाँ पर देखा जा सकता है। समय कुल मिलाकर के वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत उत्तम समय मैं ये कहूँगा कि रहने वाला है। आगे बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य के ऊपर शनि ग्रह की और राहु और गुरु ग्रह की दृष्टि भी है। इस समय अवधि में अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, उसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेना चाहते हैं या आपका कोई टेंडर इत्यादि का कार्य है जिसमें आपको गवर्नमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कुछ टेंडर इत्यादि फिल करने पड़ते हैं, या गवर्नमेंट से आप कुछ हेल्प अपने कार्य व्यवसाय के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस समय बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको गवर्नमेंट की पूरी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में ये चले जाएंगे सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का कन्या राशि में जाना भी उत्तम ही माना जाएगा। इस समय में डिफेंस इत्यादि से मिलने वाले गुड रिजल्ट से आप प्रभावित होंगे। इस समय में उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। प्रशासनिक कार्य, सरकारी कार्य या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हैं उनसे कुछ लाभ आप प्राप्त करें। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है उसमें भी लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परंतु आपके अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके जो कलीग्स हैं, और जो आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं या पार्टनर हैं, इस समय थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो उनकी ईगो को मैनेज करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। निरंतर आगे गति मिलती रहेगी। और इस समय में आप देखेंगे कि मैटरनल अंकल आंटी से भी आप कुछ लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 24 अगस्त से रेट्रोगेट हो गए हैं और 24 डेज़ के लिए रेट्रो रहेंगे, 15 सितंबर तक रेट्रो रहेंगे। देखिए, बुध ग्रह आपके 10th हाउस में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, 15 सितंबर तक का जो समय रहने वाला है ये गवर्नमेंट या किसी भी प्रकार से बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, उसके लिए जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कार्य करते हैं, मान लीजिए आप जॉब के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो जो CV है या जो आपका रिज्यूम वगैरह जिसे बोलते हैं वो जो होता है, उसे इस समय में आपको अपलोड करने में या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप अपने CV को अपलोड करें तो उसमें थोड़ी सी डिले होगा, परेशानी होंगी, कुछ चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, कुछ चीज़ें रह जाएंगी, इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। कुछ डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हो जाएंगे या उनके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा, अधिक डॉक्यूमेंट उनके साथ अटैच करके जब जा करके यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आपका पूर्ण हो पाएगा। परंतु 15 सितंबर 2023 के बाद का जो समय है ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने
जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य करेंगे उनके अंदर आसानी से सरलतापूर्वक आप उन्हें पूर्ण करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके कुटुंब के परिवार वालों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य चल रहा है या कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य या कोई वार्षिक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो 15 सितंबर के बाद वो आसानी से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ से भी लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर रेट्रो हो चुके हैं। 4 सितंबर से रेट्रो हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 118 डेज के लिए रेट्रो रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 6 हाउस में ये गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि रहेगी, ये समय पर्याप्त मात्रा में धन होने के बाद भी आपको किसी न किसी प्रकार से ऋण दिलाने वाली स्थिति क्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ इस समय में अपनी संतान के लिए आपको कुछ धन खर्च करना पड़े, उसकी हेल्थ के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, अगर संतान बड़ी है तो उसके जॉब या किसी बिजनेस के लिए आपको धन खर्च करना पड़े, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बनती हुई दिखाई देती है। परंतु जो भी धन आपका खर्च होगा वो अच्छे कार्यों के लिए खर्च होगा, यहाँ पर ये दिखाई देता है। और जो भी धन आप खर्च करेंगे उस धन को खर्च करके आप प्रसन्न रहेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। कुल मिला के समय अच्छा रहेगा। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय उत्तम मैं बोलूँगा। 118 डेज़ का समय संतान को कंसीव कराने के लिए, संतान की उन्नति के लिए। स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार से भी आपको सही प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, अच्छे परिवार के साथ समय स्पेंड कर पाना और इसके साथ साथ अच्छे धन की व्यवस्था अपने आप स्वतः होती रहे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर शुक्र का जो गोचर है ये रेट्रोगेट पोजीशन में शुक्र ग्रह है, तो ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर या अपने कलीग से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, विशेष तौर से जो आपके अपोजिट सेक्स वाले जो जातक होते हैं उनसे हेल्प प्राप्ति में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उनका मान सम्मान इस समय में आप करें, उनकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट करें तो आपको आपके कार्य, उनसे मीठी तरीके से बातें करें और उनसे अपने कार्य को निकालने के लिए थोड़ा सा प्यार का या किसी गिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो कार्य आपके आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने कलीग्स के साथ किसी टूर ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। टूर ट्रैवल पर जाने के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ आपका कुछ धन टूर ट्रैवल के ऊपर खर्च होगा, एंजॉयमेंट की चीज़ों पर खर्च होगा। इसके साथ साथ ऐसा भी दिखाई देता है कि आप हो सकता है कोई मूवी देखने जाएं या किसी पिकनिक स्पॉट पर टूर ट्रैवल के पर्पज़ से जा करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह रेट्रोगेट हो चुके हैं 17 जून 2023 से और 3 नवंबर 2023 तक ये रेट्रो रहेंगे। 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रो रहेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का जो गोचर है, ये शनि का गोचर आपको आपके सपनों का घर दिलाने के लिए आया है, ये चीज़ आप मान लें। या आपका कोई व्हीकल लेने की चाह है, अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उसे पूर्ण कराने के लिए शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं। तो इस समय में आपको आपके माता पिता से भी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपके पूरे परिवार की हेल्प आपको प्राप्त हो, आप पूरे परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करें, उनसे एडवाइस लेकर, उनसे धन लाभ लेकर या उनकी हेल्प लेकर के आप अपने सपनों का वाहन या अपने सपनों का घर इस समय में परचेज कर सकते हैं, करने की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई घर है या कोई व्हीकल है, उसका रेनोवेशन आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम रहने वाला है, समय अच्छा है, सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य आप करते हैं तो उसके अंदर डिले होता हुआ देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं या आपके पड़ोसी हैं, इस समय में वे किसी उलझन में या दुविधा में देखे जा सकते हैं।
उनकी भी आपको हेल्प करनी है, उनकी भी हेल्प करके आपको आगे बढ़ना है, हेल्प करके आप आगे बढ़ पाएंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी। सर्वेंट इत्यादि है, उनकी भी कुछ हेल्प करें ताकि वे भी अगर किसी परेशानी में है तो अपनी परेशानी से पार निकल पाएँ। इस समय में आपको उन लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प करके आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह के ऊपर मंगल ग्रह की, केतु ग्रह की दृष्टि है। हाँ, और देखिए राहु का जो गोचर है, देखिए यहाँ पर जब राहु ग्रह आते हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से डायबिटीज़ जैसी चीज़ों के लिए कारक माने जाते हैं। और साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति वेट गेन करने की संभावना यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। पैरों के अंदर, मतलब पैरों के अंदर वेट गेन होना किसी भी प्रकार से यहाँ पर देखा जा सकता है। विशेष तौर से इस समय में आपको अपने पैरों के लिए और डायबिटीज़ जैसी चीज़ों से बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए। पैरों में कोई चोट चपेट इत्यादि ना लगे, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, ध्यान रखकर चलें। व्हीकल ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर के चलाएं, लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ एनिमी से भी आप इस समय में कुछ ना कुछ लाभ, धन लाभ प्राप्त कर लें, ऐसी संभावना भी बनती है। और जो आपके मैटरनल अंकल आंटी हैं इस समय में, उनके लिए थोड़ी सी यही चीज़ मैं बोलूँगा कि उनकी भी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, वे किसी परेशानी में हो सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प करें ताकि वे भी अपने कार्य व्यवसाय में या जो भी वे करते हैं, जो भी परेशानी में, उससे बाहर निकल पाएँ। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए 12th का जो केतु होता है ये बहुत अच्छा केतु माना जाता है। इस समय में आप छोटा छोटा भी अगर दान पुण्य करेंगे, किसी की हेल्प करने में कुछ सहायता या एनर्जी या धन अगर आप लगाएंगे, तो इस समय में किया हुआ आपका छोटा सा भी दान पुण्य कई गुना हो करके आपके आगामी भविष्य के लिए, या ये कहें कि आगामी बर्थ के लिए जुड़ जाता है। अब इस बर्थ का किसे पता कि अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या हो सकता है आपका नेक्स्ट बर्थ ना हो। आप इसी जन्म में अपने सभी पाप पुण्य को शून्य करके भगवान के अंदर विलीन हो जाए। इस चीज़ का तो किसी को नहीं पता है। जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है उस समय पर उसका बर्थ चार्ट बता सकता है कि व्यक्ति की क्या गति हुई है, बस इतना ही है। तो इस समय में आपको काफ़ी दान पुण्य करने के अवसर प्राप्त होंगे, उनसे पीछे ना हटें। जिस भी जहाँ भी हालत में आप हैं, लोगों की हेल्प करें, जीवों की हेल्प करें, नेचर को किसी न किसी प्रकार से आप सपोर्ट करें, हेल्प करें। पेड़ पौधे इत्यादि अगर लगाए हैं तो उनकी सेवा करना आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। विशेष तौर से इस समय में आपको अपनी आँखों के लिए थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आँखों में अगर किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है या आपके आइज़ पर स्पेक्स लगे हैं तो उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। आँखों को रेस्ट दे करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये था केतु ग्रह के बारे में। अब डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 सितंबर का समय, देखिए 1-2 सितंबर का जो समय रहने वाला है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 1-2 सितंबर और 28-29 सितंबर का समय, इस समय में स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके संतान को कंसीव करा पाएंगे, लाभदायी रहेगा। और अगर आप किसी प्रकार से कोई क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो इन डेट्स में उन कार्यों को स्टार्ट करें, तो इन कार्यों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। 3-4 सितंबर का समय, तो देखिए 3, 4 और 30 सितंबर का समय, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। पहले तो हेल्थ इज़ वेल्थ होता है, तो हेल्थ अच्छी रहे तो सभी चीज़ें आसानी आपकी पूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए इन डेट्स में आप अपने किसी एस्ट्रोलजर से या अपने लॉयर, एडवोकेट से आप कंसल्टेशन लेकर के आगामी योजना बनाएं ताकि आप केस में विन कर पाएँ। इसके साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए इन डेट का प्रयोग करेंगे तो लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर किसी को लोन दिया था, लोन उससे रिकवरी करनी है तो इन डेट का प्रयोग करें, आपको लोन मिलता हुआ या लोन के लिए कुछ आश्वासन तो मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। इसके बाद 5-6 सितंबर का समय, तो 5-6 सितंबर का समय मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। जो मैरिड पीपल हैं उन्हें इस समय में अपने स्पाउस का भरपूर सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। उनके साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में या कोई मार्केट प्लेस में जाने का अवसर मिलता दिखाई देता है। 7-8-9 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा ये समय 7-8 सितंबर का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल लेने वाला रहेगा। इस दिन आप देखेंगे कि सुबह से ही सभी कार्यों के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आते हुए दिखाई देंगे, परंतु आप ऑब्स्टेकल को जंप करके आगे बढ़ते जाएं। इसके साथ साथ ये दिन थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस देने वाला रहेगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़े जिन्हें आप ना करना चाहते हो या जिन्हें आपका करने का मन नहीं था, या कुछ ऐसी जगह,
अवांछित स्थान जहाँ पर आपको जाने का मन नहीं है वहाँ पर आपको जाना पड़े, मजबूरी में जाना पड़े, तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसी प्रकार से कोई रिसर्च इत्यादि करते हैं या ओकल्ट साइंस से जुड़े हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रयास अधिक करें इस डेट में, तो इस डेट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। 10-11 सितंबर का समय, 10-11 सितंबर का समय लव रिलेशन के लिए, 10-11-24-25 सितंबर का समय लव रिलेशन, टूर ट्रैवल इत्यादि के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में अगर आप 10-11 सितंबर में अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 12-13-14 सितंबर का समय, देखिए 12-13-14 सितंबर का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कोई बिजनेस इस समय में उनका नहीं हो पा रहा है, इस समय में बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी। बिजनेस अभी स्टार्ट करने के लिए मैं रुकने के लिए बोलूँगा, जब तक जुपिटर रेट्रो है तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी इस समय में नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई योग नहीं है। परंतु जो बिज़नेस आपका चल रहा है उसी बिज़नेस में अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस या कोई एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट आप प्रयोग करें, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद 15-16 सितंबर का समय, ये समय आपके पास धन लाने वाला होगा। इस दिन आपके पास धन होना चाहिए, आपके मित्रों का सुख आपको मिलना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी का सुख आप प्राप्त करें। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को सेविंग करने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 17-18-19 सितंबर का समय, तो देखिए ये जो समय रहने वाला है 17-18-19 सितंबर का समय, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। इस दिन आपका खर्च अधिक होगा। अब आपको पहले ही पता चल गया है कि इन डेट्स में आपका धन अधिक खर्च होने वाला है, तो इस डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क करके रखिए। इन डेट्स को कैलेंडर पे मार्क करके रखा करें। मैं खुद इन डेट्स को कैलेंडर पे मार्क करके रखता हूँ, और जब मुझे पता होता है कि आज ये संभावना है चीज़ें घटित होने की, तो मैं पहले ही उनसे बचने की प्लानिंग कर लेता हूँ ताकि इस तरह की परेशानी मुझे ना फेस करनी पड़े। तो इन डेट्स को आप नोट करके रखें। इस दिन आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए या आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए या आपके मित्रों के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है किसी प्रकार से, या मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, डोनेशन इत्यादि। डोनेशन पर अगर आपका धन खर्च होता है तो बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में अगर आप डोनेशन करते हैं तो इस समय में किया हुआ डोनेशन आपको बहुत अधिक सुख देने वाला रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ इस समय में डोनेशन करें, मेडिकल मेडिसिन के चक्कर में क्यों पड़ना है, इस समय का ध्यान रखें। इसके बाद 20-21 सितंबर का समय, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होगा जिसके माध्यम से आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके बाद 22-23 सितंबर का समय, ये भी समय आपके फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना चाहिए, थोड़ी ही मात्रा में धन आएगा जरूर, चाहे डिले से होकर आए, परंतु इन डेट्स में आपके पास धन आना, परिवार का सुख होना सब देखा जा सकता है। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इन डेट्स में सिंगिंग से रिलेटेड कार्य को करना आरंभ करें तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद 24-25 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके सर्वेंट्स का सुख दिलाने वाला रहेगा। और अगर आप कोई टूर ट्रैवल का कार्य करते हैं उसके लिए भी अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशन बनाते हैं उसके लिए भी अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई यात्रा करना, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 26-27 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके घर, परिवार, व्हीकल का सुख देने वाला रहेगा। कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं उसे परचेज करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। कोई घर लेना चाहते हैं तो घर लेने के लिए भी सहायता आपके माता पिता की ओर से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। 28-29 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा 28-29 सितंबर का समय, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जो भी याद करेंगे वो काफ़ी लंबे समय तक याद रह पाएगा। कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो उसके अंदर अच्छा उनका रिजल्ट आने की संभावना दिखाई देती है। 30 सितंबर का समय, देखिए 30 सितंबर का समय विशेष तौर से अपने परिवार की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, बाकी समय अच्छा है। तो ये था स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।